यकीन मानिए दोस्तों, भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ ही बेरोजगारी भी चरम सीमा पर पहुंच गई है। लेकिन टाटा ग्रुप के टाटा इलेक्ट्रॉनिक ने एप्पल के साथ मिलकर ऐसा तगड़ा दांव खेला है कि आने वाले समय में नौकरियों के अवसर बेइंतहा होंगे। इससे न सिर्फ बेरोजगारी घटेगी बल्कि भारत की जीडीपी में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, काफी लंबे समय के बाद एक शानदार खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें यह दावा किया गया है कि एप्पल के भारत के अंदर काम बढ़ाने से बहुत ज्यादा मात्रा में नौकरियां बन रही हैं। एप्पल की तरफ से बताया गया कि मार्च 2025 तक भारत में कंपनी के साथ सीधे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 2 लाख हो जाएगी। इनमें से ज्यादातर महिलाएं होंगी। साथ ही जान लीजिए कि दिग्गज कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि पहले विस्ट्रोन नाम से विख्यात थी, इसके साथ 2 और दिग्गज कंपनियों ने मिलकर एप्पल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिससे आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर भारत में 5 से 6 लाख नए जॉब्स क्रिएट होंगे। आपको यह जानकर अत्यंत खुशी होगी कि एप्पल ने 3 दिग्गज कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन, जो कि अब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, और पेगाट्रॉन ने पहले ही 81,000 नौकरियों के अवसर पैदा किए हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि टाटा ग्रुप ने विस्ट्रॉन का पिछले दिनों अधिग्रहण किया था। उसके बाद टाटा ग्रुप की इस कंपनी में नौकरियों के तेजी से मौके बन रहे हैं। इसके साथ ही सलकॉम्प, मोथरसन, फॉक्सलिंक, सनवोडा, एटीएल और जाबिल जैसी कंपनियों ने भी करीब 84,000 नौकरियां बनाई हैं। 2020 में नई योजना शुरू होने के बाद एप्पल और उसके साथ काम करने वाली कंपनियों ने करीब 1.25 लाख नौकरियों के अवसर पैदा किए हैं। इस बात का अनुमान तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि सरकारी योजना पीएलआई का मकसद 5 साल में 2 लाख नौकरियां बनाना था, उसे 4 साल में ही पूरा कर लिया गया है। इससे यह साफ है कि एप्पल ने देश में नौकरियों के नए मौके पैदा करने में काफी ज्यादा मदद की है। सरकार का अनुमान है कि इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में एक नौकरी बनने से 3 और नौकरियां बनती हैं। इसका मतलब यह है कि एप्पल के आगे बढ़ने से साल के अंत तक 5 से 6 लाख नौकरियां बन सकती हैं। एप्पल की तरफ से भारत में उसी तरह का कदम उठाया गया है जैसा उसने बीते दिनों चीन में किया था। कंपनी की तरफ से यहां पर कई कारखाने लगाए गए हैं। दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो के द्वारा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले टाटा ग्रुप और एप्पल के इस बेहतरीन प्रोजेक्ट के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसमें आपका सिर्फ 1 सेकंड लगता है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि टाटा ग्रुप ने तो इस योजना की शुरुआत भी कर दी है। दरअसल टाटा ग्रुप का नया कारखाना इसी साल अक्टूबर में तमिलनाडु के होसुर में शुरू होने वाला है। वहां धीरे धीरे करीब 50,000 लोगों को काम पर रखा जाएगा। इस प्लांट में उत्तराखंड की महिलाओं को भी काफी ज्यादा मौके दिए जाएंगे। इस कारखाने में अक्टूबर से आईफोन बनाने शुरू कर दिए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि आगे चलकर बाद में और भी प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। तमिलनाडु एप्पल के प्रोडक्शन का मुख्य केंद्र बन गया है। यहां आईफोन और उसके पार्ट बनाने वाले कारखानों में 2 लाख से ज्यादा नौकरियों के मौके बनने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2024 में आईफोन का प्रोडक्शन 1.2 लाख करोड़ रुपए हुआ। एप्पल ने साल 2021 में भारत में आईफोन बनाना शुरू किया था। यह कंपनी का चीन के बाहर पहला उत्पादन था। उसके बाद से भारत में कंपनी का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2024 में आईफोन का उत्पादन 1.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जिसमें से 85,000 करोड़ रुपए का निर्यात है। प्रोडक्शन में हुई बढ़ोतरी ने भारत को एप्पल की ग्लोबल सप्लाई चेन का अहम घटक बना दिया है, जो कि कंपनी के कुल उत्पादन में करीब 14% का योगदान देता है। इस कंप्लीट प्रोजेक्ट के शुरुआत में ही उत्तराखंड की 4,000 महिलाओं को नौकरियां मिलने वाली है। एप्पल के बढ़ते कर्मचारियों को रहने के लिए कंपनी तमिलनाडु में घर बनाने के लिए निवेश कर रही है। श्री पेरम्बदुर हाल ही में बनाए गए घर की कीमत 750 करोड़ रुपए है और यह करीब 18,700 लोगों को रहने की जगह देगा। इनमें से ज्यादातर महिलाएं हैं।
इस सेक्टर में एप्पल के बढ़ते कर्मचारियों को रहने के लिए और भी घर बनाए जाने की योजना है। इसके लिए सरकार और कंपनियां मिलकर साथ काम करेंगी। पिछले दिनों टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने उत्तराखंड की 4000 महिलाओं को तमिलनाडु के होसुर और कर्नाटक के कोलार स्थित प्लांट में एनपीएस और नेट्स प्रोग्राम के तहत नौकरी देने की बात कही है। कंपनी के एचआर हेड रंजन बंदोपाध्याय ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि उन्होंने राज्य योजना विभाग को इस बारे में एक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। विज्ञप्ति में कहा गया कि जिन लोगों ने कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास कर ली है वे एनपीएस कार्यक्रमों के लिए पात्र माने जाएंगे। इसके अलावा एनआईटीएस के लिए 10th या 12th के साथ आईटीआई डिप्लोमा जरूरी है। सिलेक्शन के बाद इन्हें फैक्ट्री में टेक्नीशियन के पद पर नौकरी दी जाएगी। और इसके साथ ही मजेदार बात यह भी है कि सैलरी के अलावा रहने की जगह, खाना, गाड़ी से आने जाने की सुविधा के अलावा और भी सहूलियतें मिलेंगी। तो दोस्तों, इस प्रकार एप्पल और टाटा ग्रुप के द्वारा देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लाए गए नए आईफोन प्रोजेक्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।